आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये जो सवाल है हमारे पास, ये एक असर्शन और रीजनिंग टाइप का सवाल है, जिसमें कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखा है और दूसरे स्टेटमेंट में उसके रीजंस दिए हुए हैं। मतलब कि दो स्टेटमेंट है और हमें देखना है कि असर्शन सही है, रीजन सही है, और असर्शन जो है वो जो स्टेटमेंट उसमें दिया हुआ है उसके लिए रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है कि द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इस स्टेटमेंट की हम अगर बात करें तो हम जानते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि कभी भी वाटर में जब गैस को डिसॉल्व करते हैं, वाटर में जब गैस डिसॉल्व हो रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी जो होता है वो रिक्वायर होता है, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है। तो वहाँ पर गैस जो है वो वाटर के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ एनर्जी जो होगा वो सप्लाई करनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी की जो सप्लाई हो रही है वो उसको वही कहने का मतलब है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस। हम जानते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी जो होता है वो सप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही है। सेकंड में हमसे कहा गया है कि द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर प्रोसीड विथ निगेटिव वैल्यू ऑफ एस। कहने का मतलब है डेल्टा एस जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, मतलब इंट्रोपी जो होगा वो घट जाएगा जब हम डिसोल्यूशन ऑफ गैस करते हैं वाटर में। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि जब भी हम डिसोल्यूशन कराते हैं गैस का वाटर में तो इंट्रोपी में जो चेंज आता है वो ऐसा होता है कि वो बढ़ भी सकता है वो और घट भी जा सकता है। तो इंट्रोपी में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कोई सर्टेन नहीं है इसमें कि वो घटेगा ही, वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा ए जो है वो सही है, लेकिन आर जो है रीजन दिया है वो स्टेटमेंट गलत है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं आंसर हमारा क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में इफ बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि बी गलत है। सेकंड में भी दे रखा है ए एंड आर आर करेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि आर हमारा करेक्ट नहीं है रीजन। थर्ड में हमारे पास दे रखा है इफ ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो ये सही है क्योंकि हमारा ए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन आर जो है रीजन दिया गया है वो गलत है। तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर हमारा सी पार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।